हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन मोल कंसेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ अपना एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो है एक पीरियोडिक टेबल। तो आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे आपके पास एक पीरियोडिक टेबल ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जिनको देख के लगता नहीं है कि वो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में वो मोल कंसेप्ट से ही रिलेट करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बट बहुत इजी होते हैं, तो इनको फोकस करो अच्छे से और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आपका आए तो आप सेम पैटर्न से उन्हें सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन है एन एल्केलॉइड कंटेन्स 17.28% of nitrogen and its molecular weight is 162. The number of nitrogen atoms present in one molecule of alkaloid is। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए कोई एल्केलॉइड करके एक सब्सटेंस है जिसमें 17.28% आपका क्या है, नाइट्रोजन, यानी उसमें 17.28% नाइट्रोजन है और उसके अलावा जो बचे हुए परसेंटेज है वो बाकी कोई एलिमेंट्स कंटेन कर रहे होंगे और उस एल्केलॉइड का मॉलिक्यूलर मास है 162। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केलॉइड, यानी एल्केलॉइड के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ, ना तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना कुछ और दिया है, बस हमें यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 17.28% एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 162। देखो यहाँ पे ग्राम वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल का ही मास बता। तो सबसे पहले हम इन दोनों डाटा को यूज करके इस एल्केलॉइड में नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे। मास ऑफ नाइट्रोजन इन एल्केलॉइड इज इक्वल टू 17.28 डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि ये परसेंटेज है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट 162। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आता है 27.9। अब 27.9 या फिर इसी को हम अप्रोक्सीमेट कितना मान लेंगे, 28, यानी कि इस एल्केलॉइड में नाइट्रोजन का टोटल मास कितना है 28। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। वो कैसे निकलेगा, तो देखो टोटल मास कितना है नाइट्रोजन का इस कंपाउंड में 28, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14, कितना है, यानी कि इस एल्केलॉइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें परसेंटेज दिया हुआ था किसी कंपाउंड का, ना ही उसके बारे में आपको कोई डाटा दिया गया ना ही कुछ, उस परसेंटेज के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट दिया गया था और एटम्स पूछे गए थे। तो हमने एटम्स निकाल लिए, कितने एटम्स है एल्केलॉइड में, यानी इस एल्केलॉइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स है 2। नोट डाउन कीजिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4.XH2O on heating loses
55.9% of its weight. The formula of the crystalline solid. सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Na2SO4.XH2। अभी x एक्चुअल में हमें इस x को ही फाइंड करना है, तभी ये पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। ऑन हीटिंग लूजेस 55.9% ऑफ इट्स वेट। अब देखो अगर मैं Na2SO4.XH2O को हीट करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा Na2SO4 और इसके साथ XH2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो जो XH2O निकले एक्चुअल में यही है 55.9%, यानी कि जब XH2O निकल जाता है तो 55.9% वेट चला जाता है। तो ये कितना होगा 144.1%, यानी कि जब 55.9% वेट लूज कर देता है तो Na2SO4 कितना बनता है 44.1। अब Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2 × 23 + 32 + 64, यानी ये कितना हो गया 46 to 142 ग्राम हो गया। तो देखो ये क्या हुआ, इसको मान लो ये पूरा 100% था तो हम क्या बोलेंगे 44.1 ग्राम Na2SO4 contains 55.9 ग्राम ऑफ H2। ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 100% था, हीट करने पे 55.9%। अब सिंपल सी बात है, किसी में वाटर मॉलिक्यूल है, तुम हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके चले जाएंगे। तो 55.9% जो वेट लूज हुआ वो एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल का था। तो ये कितना बचा 44.1। तो 44.1 ग्राम Na2SO4 कितना वाटर कंटेन कर रहा है 55.9 ग्राम। तो 142 ग्राम Na2SO4 contains 55.9 into 142 upon 44.1, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे इस पूरे डाटा को, यानी अपन चाहे तो इसको हटा सकते हैं, तो ये कितना हो गया 559। अब तुम सीधा इधर कट भी कर सकते हो 441 सीधा सीधा कर वन टाइम, ठीक है, वन टाइम चला गया 441, बचा कितना 559 में से 441 माइनस करो कितना आएगा 811 आएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 4 यानी 440 और 1180, तो कितने टाइम जा सकता है 44 2 जा 880 88 44 3 जा ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 1.2 टाइम जाएगा 441 2 जा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 टाइम जाएगा 3 टाइम 3 2 टाइम ही जाएगा, ठीक है। 2 टाइम हमने किया तो कितना आएगा 880, बचा कितना 3000, यानी कि अब यहां से कितने टाइम जा सकता है 440 3000, तो मिनिमम 1.27 टाइम समथिंग जाएगा। तो 1.27 into 142, इसको जब तुम करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 180 आ जाएगा। तो 180 ग्राम यानी 142 ग्राम अगर तुम Na2SO4 लेते हो तो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलता है 180 ग्राम। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे भी हमने नाइट्रोजन के एटम्स फाइंड किए थे। टोटल वेट कितना है 180 और एक H2O का वेट कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 10, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा फॉर्मूला उसने पूछा था, जो x की वैल्यू उसने पूछी थी, वो x की वैल्यू क्या है 10, तो हमारा कंपाउंड क्या आ जाएगा Na2SO4.10।
आंसर होता है। नोट डाउन कीजिए इसको भी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और उसमें वेट लॉस की बात हो, समझ जाना कि H2O वहां से रिमूव हो, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव हो। तो ये सब कभी ना कभी पूछे गए हैं जेईई में। जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा सबके पैटर्न अलग है और सब पूछे गए, ऐसा नहीं कि इनमें से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.3 gram of Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If Na2CO3 dissociated completely molar concentration of Na plus and CO3 minus 2 ions respectively. Molar mass of Na2CO3 is equal to 106 gram per। ये हमारा क्वेश्चन दिया। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Na2CO3 हमारा एक सब्सटेंस है, सोडियम कार्बोनेट, हमने उसे इनफ वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने पे टोटल सॉल्यूशन 250 ml बन जाता है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, इफ Na2CO3 डिसोशिएट कंप्लीटली। डिसोशिएट कंप्लीटली का मतलब क्या है कि Na2CO3 को अगर तुम ब्रेक करो तो ये ब्रेक हो जाएगा 2Na प्लस CO3 माइनस। तो Na2CO3 को अगर हमने डिसोशिएट किया तो इस दोनों में डिसोशिएट हो जाएगा। तो इन दोनों आयंस की हमें मोलैरिटी बतानी, क्योंकि क्या पूछा, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। तो देखो अगर मैं यहां से रिलेशन लगाऊं तो ये कितना है 1 मोल, तो ये कितना है 2 मोल और ये कितना है 1 मोल। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन निकाल लूं तो वही कंसंट्रेशन CO3 माइनस 2 की होगी और उसका ट्वाइस कर दूं तो वो कंसंट्रेशन Na प्लस की होगी। तो हम Na2CO3 की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। देखो इसका वेट कितना दिया हुआ है 25.3। तो हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स निकालने के लिए 25.3 डिवाइड बाय 106 इंटू 250। अब ये 250 ml में तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ठीक, ये कितना हो गया 4 टाइम। इसको सॉल्व करें 4 2 जा 8, कितना बचा 2 6। ठीक है 26.4 2 जा 8 बचा 2 26, 4 6 जा 24 बचा 2 4 5 जा 20। यानी यहां से कितना आ रहा है 25.3 अपॉन 26.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 25 होता तो 1 टाइम चला जाता। वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है इसलिए वैल्यू किसके आसपास आएगी 0.9 के। ठीक, हम मान लेते हैं 0.9 के आसपास वैल्यू आई। या एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसकी देखो तो एग्जैक्ट है 0.955 m। ये आ गई। तो ये किसकी कंसंट्रेशन हो गई Na2CO3। अब हम रिलेशन लगा देते हैं मोल से मोल का। तो अगर ये 1 मोल था तो ये 1 मोल था, यानी इसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ CO3 minus 2 is equal to 0.955 m and
m ऑफ Na+, तो यहाँ पे Na+ आयन कितने हैं, ट्वाइस, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2 into 0.955 which is equal to 1.91 C। तो आपकी दोनों कंसंट्रेशन आ गई, यानी Na+ और CO3- तो 1.910 और 0.955 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन किसका था, Na2CO3 है। कंप्लीट डिसोसिएशन बोल के वो आयंस की मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा था, तो हमने सीधा सा रिलेशन लगा दिया। और एक चीज याद रखो, किसी सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन है तो उसको ब्रेक करने के बाद उसकी कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होती, उसका रेशियो जैसा रहता है उसकी कंसंट्रेशन का रेशियो भी वैसा ही रहता है। यहाँ पे Na के 2 आयंस थे इसलिए उसकी कंसंट्रेशन ट्वाइस है, यहाँ पे CO3 के 1 आयन थे इसलिए उसकी कंसंट्रेशन Na2CO3 के इक्वल। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के तो आते ही हैं, तो मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। Two oxides of metal contain 36.4% and 53.4% of oxygen by mass respectively. If the formula of the first oxide is M2O, then that of the second is। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास दो मेटल ऑक्साइड है, पहला मेटल ऑक्साइड है M2O और दूसरा हमको फाइंड करना है कि दूसरा क्या होगा, यानी मेटल और ऑक्सीजन से मिलके क्या फॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें ऑक्साइड कितना है 36.4% ऑक्सीजन और इसमें 53.4% ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 36.4 और इसमें ऑक्सीजन कितना है 53.4। अगर मैं बात करूं इसमें मेटल की, तो इसमें मेटल कितना है, मेटल इज इक्वल टू, अब देखो मेटल और ऑक्सीजन दो ही चीज है इसमें, ऑक्सीजन इतना हो गया तो मेटल कितना हो जाएगा 100 माइनस 36.4% और इसमें कितना हो जाएगा 100 माइनस 53.4। तो जरा सा हम देखते हैं 100 माइनस कितना आ जाएगा 63.6% और इसमें कितना आ जाएगा 45.6%, यही आएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो इसमें मेटल कितने हैं, इसमें मेटल के दो एटम, दो मेटल के एटम है और एक एटम किसका है ऑक्सीजन का। तो हम क्या बोल सकते हैं टू मेटल, या हम बोल सकते हैं 63.6%
metal contains 2 atom of metal, so 45.6% metal contains is equal to 2 into 45.6 डिवाइड बाय 63.6। इसको सॉल्व करना है अपन को। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 3 जा 6, ठीक है 1 कितना बचा 1.8 31.8, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 31.8 यानी मैं इसको हटा दूं तो 456 डिवाइड बाय 318 1 टाइम जाएगा 1.3। अब देखो 1 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 456 माइनस 318, या फिर सीधा सीधा इसको 3 से कट कर दो ना, 3 से कट हो रहा है 314 8 12, तो 3 से कट करते हैं 3 1 जा 3, ठीक है 0 3 6 जा 80, इसको कट करो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 2 जा, यानी 152 अपॉन 106। इसको सॉल्व करना है 1 टाइम जाएगा पॉइंट, तो 152 में से 106 गए 46 460 4 टाइम जाएगा तो 1.4 के आसपास आ रहा है, यानी 1.4 एटम्स कंटेन करेगा। अगर मैं बात करूं 63.6% मेटल कंटेन कर रहा था 2 एटम ऑफ मेटल, तो 45.6 कंटेन कर रहा है 1.4 एटम्स ऑफ मेटल, यानी कि हमें यहां से मिल गए कि इसमें मेटल के कितने एटम्स हैं 1.4। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी हम सेम निकाल लेंगे, कैसे कि 36.4% ऑक्सीजन कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, यहां देखो 36.4% ऑक्सीजन है, तो उस केस में ऑक्सीजन के कितने एटम थे 1, तो हम क्या बोलेंगे 53.4% ऑक्सीजन कंटेन्स, तो 53.4 इंटू 1 डिवाइड बाय 36.4, ये भी सेम है, इसको भी कट करोगे ये भी आ जाएगा 1.4 के आसपास। तो इसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है 1.4:1.4 विच इज इक्वल टू 1:1, यानी मेटल और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या है 1:1। तो दूसरा ऑक्साइड तुम्हारा क्या है, दूसरा ऑक्साइड तुम्हारा हो जाएगा एमओ टाइप, यानी अगर पहला M2O है तो दूसरा एमओ टाइप है। अब इसको अगर तुम रिलेट कराना चाहते हो तो देखो M2O मतलब Na2O टाइप और MO मतलब लाइक MgO टाइप, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, पहला मेटल ऑक्साइड M2O है तो दूसरा MO टाइप होगा। परसेंटेज तुम्हें दिए हुए थे, तुम्हें साफ साफ उसने बोला 2 टाइप के ऑक्साइड है, एक है M2O दूसरा हमें फाइंड करना था, लेकिन उसमें तुम्हें उसने ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया। अब सिंपल सी बात है, सपोज एक क्लास में 15 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, अब मैं लड़कियों का परसेंटेज दे दूं तो तुम सीधी सी बात है ना, तुम उसको माइनस कर दोगे 100 में से तुम्हें लड़कों का परसेंटेज मिल जाएगा। सेम है, उसने ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया तो हमने मेटल का परसेंटेज 100 से माइनस कर लिया। अब यहाँ पे जो मेटल का परसेंटेज आया था उसमें मेटल कितने थे 2, तो इतने परसेंटेज में कितने मेटल होंगे हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया, उनका रेशियो चेक कर लिया 1:1 आ गया। इसका मतलब मेटल के भी 1 एटम और ऑक्सीजन के भी 1 एटम, तो क्या कर दिया हमने एमओ टाइप कंपाउंड बता दिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं इस पे। चलिए नोट कर लिया होगा इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल तक भी जा सकते हैं, वैसे ये जो क्वेश्चन कराए ये भी हो सकते हैं,
बट ये मेंस लेवल पे भी हो सकते हैं, ठीक है। एडवांस में एक्चुअली क्या होता है, 2-3 टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a mixture of CaCl2 and NaCl weighing 4.44 gram is treated with Na2CO3 solution to precipitate all the calcium ions as CaCO3. The calcium